अमेरिका ने टैरिफ कम किया है। हाँ जी। कितना फर्क पड़ेगा उसको, कितना फार्मा को फायदा होगा? सर जो टैरिफ कम किया है बेसिकली अभी वो जो बढ़ाया था उसकी भी इफेक्टिव होने डेट होने में टाइम था और अब कम कर दिया तो इससे क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा देश है जहाँ पे दवाइयाँ जाती हैं हिंदुस्तान से वो अमेरिका है और उनका शेयर एकदम कम होने की उम्मीद में शेयर मार्केट डाउन हो गया था। तो फार्मा इंडस्ट्री डाउन हो गई थी पर अब वो दोबारा सेंटीमेंट फिर हाई हो जाएंगे और इससे निश्चित तौर पर फायदा होगा इंडस्ट्री को। काफ़ी काफ़ी प्लेयर नए बढ़ेंगे इसमें, नई इंडस्ट्री और डेवलप हो रही है वो भी एक्सपोर्ट में कैपेबल हो पाएगी सब एक्सपोर्ट करने के लिए। साथ साथ जनता को कितना फायदा होने वाला है इससे? सर जनता को तो डायरेक्ट कोई फर्क लंबा चौड़ा नहीं पड़ता है इससे, इंडस्ट्री को जरूर फर्क पड़ता है और उसका समाज में कहीं ना कहीं अंतर तो पड़ता ही है बट डायरेक्ट हाँ ग्रोथ में हमारी फार्मा इंडस्ट्री में ग्रोथ 100% रजिस्टर्ड होगी इससे। क्या रेट में भी कोई फर्क आएगा इससे दवाई में? सर दवाइयों की रेट में फर्क तो नई शेड्यूल एम आया उसके बाद आने ही वाला है क्योंकि हमारी कंप्लायंस बढ़ा दी काफ़ी और उन कंप्लायंस को करने में कॉस्ट तो आएगी और वो कॉस्ट कहीं ना कहीं हमारी मार्केट प्राइस में जुड़ेगी तो उससे फर्क तो आएगा कॉस्ट में और गुणवत्ता भी बढ़ेगी इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब दवाई का जो नया सिस्टम है उसमें दवाइयाँ कंपेरेटिवली एनएसक्यू कम होंगे, बड़ी दवाइयों की क्वालिटी में बहुत अंतर बढ़ेगा और जो छोटे छोटे अनऑथराइज टाइप के प्लेयर थे वो गायब हो जाएंगे मार्केट से तो उसका भी फार्मा इंडस्ट्री में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जरूर 100%। रोहित जी, हाँ जी। अमेरिका ने टैरिफ कम किया है। पहले 50% था, अब वो घट के 18% पे आ गया। फार्मा उद्योग को कितना लाभ होगा इससे और किस तरह से मैन्युफैक्चर देख रहे हैं इसको? नमस्कार। मैं रोहित भाटिया, प्रदेश महामंत्री लघु उद्योग भारती उत्तराखंड। आज जो अमेरिका ने टैरिफ कम करा है, यह मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। टैरिफ कम कराना 50% से जो 18% पे टैरिफ आया, उससे जो हमारे एक्सपोर्टर हैं जिनके पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो गए थे रेट बढ़ने की वजह से या कॉस्टिंग की वजह से, वो ऑर्डर दोबारा रिवाइव हो जाएंगे और ऑर्डर दोबारा कंटिन्यू होने से मैन्युफैक्चररों को जो कंटिन्यूशन में काम है वो चलता रहेगा। टैरिफ लगने की वजह से बहुत से एक्सपोर्टरों ने जो अपने पाइपलाइन में ऑर्डर थे वो कैंसिल कर दिए थे, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चररों ने कहीं स्टॉक कर रखे थे, कहीं कुछ सामान आया हुआ था और अपना प्लानिंग कर रखी थी, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। कहीं छोटे मैन्युफैक्चरर तो बंदी की कगार पर आने के हो गए थे क्योंकि उनके पास कंटिन्यूशन में ऑर्डर नहीं थे। जिस प्रकार लेदर इंडस्ट्री है, गारमेंट्स है और इन इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा और फार्मा इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर के लिए भी ये बहुत अच्छा कदम है और उनके कंटिन्यूशन में जो पाइपलाइन में ऑर्डर थे उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और आगे जो काम है वो चलता रहेगा और कंटेनर अब आगे होल्ड नहीं होंगे। पब्लिक को कितना फायदा मिलेगा इससे? जब उद्योग में काम आता है तो पब्लिक को काम भी मिलता है, उससे रोजगार भी उत्पन्न होता है। कुछ छोटी इंडस्ट्रियों में एडवांस ऑर्डर ना होने की वजह से उनके कारीगरों और उनके श्रमिकों को चिंता थी कि आगे अगर कंपनी में ऑर्डर नहीं रहेंगे तो उनका ओवर टाइम कम हो जाएगा या उनका नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। अब ऑर्डर आने से कंटिन्यूशन में जो आम पब्लिक है, आम काम करने वाले हैं या जो अलाइड इंडस्ट्री होती है, सबको काम मिलेगा। इससे आम पब्लिक को भी बहुत लाभ मिलेगा। क्या रेट पे भी कोई फर्क पड़ेगा इससे, दवाइयों की रेटों पे भी? नहीं, दवाइयों के रेटों पे क्योंकि ये टैरिफ था जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर टैरिफ लग रहा था कि अमेरिका में इंपोर्ट करते ही हमारी दवाई महंगी हो जा रही थी, तो वहाँ पे और कंट्रियों के मुकाबले हम कंपटीशन में खरे नहीं उतर पा रहे थे। अब जो दवाइयाँ और चीन या पाकिस्तान या बांग्लादेश अमेरिका में एक्सपोर्ट करेगा, हमारी दवाइयाँ भी उनसे सस्ती वहाँ पे लैंड होंगी, तो इससे हमें ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे और हमारा जो कंपटीशन है बाकी अन्य देश से, हमारा कंपटीशन बराबर का हो सकेगा। क्योंकि अमेरिका और भारत पिछले साल जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता की कोशिश कर रहा है, उसमें अभी तक हम 131 अरब डॉलर का भारत का और अमेरिका का व्यापार होता है और जो 2030 तक का इसका टारगेट 500 अरब डॉलर तक रखा गया है। इस कदम से जो हमारा टारगेट है द्विपक्षीय व्यापार का, उससे बहुत लाभ मिलेगा और हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे।